याद करने का, दीर्घ और लघु। लघु ऊ की मात्रा छोटी होती है तो ये छोटी वाली चाप है, और दीर्घ में बड़ी वाली मात्रा है बड़ी ई की, तो ये बड़ी वाली चाप है। किसको मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है नजर? सौरभ, आप पहली बार ही आए हो क्लास में? सौरभ शर्मा के नाम से जो है, आपको पोल में आंसर कैसे करते हैं नहीं पता? अच्छा, देखो नीचे आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, जहां पर इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन है। जहां से आप टाइप कर रहे हो ना, उसके नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन है, वहां पर जाओ। एक्टिविटीज के ऑप्शन में जाकर पोल्स का एक ऑप्शन होगा, पोल 1 एक्टिव। आप वहां पर जाओगे, वहां पर 4 ऑप्शन होंगे, ABCD। बी ऑप्शन को चुनो और वोट पर क्लिक करो। एक बार ट्राई करो, अगर आप कर पा रहे हो तो फिर यस लिख देना चैट बॉक्स में, डन लिख देना, डन कि आंसर कर दिया आपने, ठीक है। और किसको स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही थी? अंजू। अंजू, मुझे लग रहा है कि आपके शायद नेटवर्क के साथ कुछ इशू है। बाकी सब ठीक है ना? और बाकी सब अच्छा, डन। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फोन में आंसर करने का? और पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, ये बताओ, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो सभी को याद है ना? तो फिर आगे बढ़े। दीर्घ चाप जो हमने थोड़ा सा डिवाइस भी कर लिया है। जीवा क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, रेडियस क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है ना? आगे बढ़ते हैं फिर। चलो जी, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे, जिस तरह हमने चाप का पढ़ा उस तरह अब हम पढ़ेंगे मेजर और माइनर सेगमेंट, दीर्घ एवं लघु वृत्तखंड। अब दीर्घ और लघु, ये आप पूरे आगे तक की टर्म के लिए याद रख लो। जिसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है वो मतलब बड़े वाले वृत्तखंड या चाप, उसकी बात हो रही है। लघु मतलब छोटी वाली चीज की बात हो रही है। तो वृत्तखंड क्या होता है? जीवा और प्रत्येक चाप के मध्य के क्षेत्र को, जो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो ये जो एरिया होता है, इसे हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। कोई भी वृत्त बनाओ, ऐसे एक जीवा बना दो, ये भी वृत्तखंड हुआ और ये भी एक वृत्तखंड। देखो नाम से आपको पता चल रहा होगा, वृत्त यानी सर्कल, खंड मतलब हिस्सा, तो वृत्त का ही एक हिस्सा। अब ये भी 2 प्रकार के होंगे। कैसे कैसे? जो बड़ा वाला एरिया है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, जो छोटा वाला एरिया है उसे लघु वृत्तखंड कहेंगे। आप एक सर्कल बनाओ, उसमें एक कॉर्ड बनाओ, जो छोटा वाला हिस्सा है वो क्या हुआ? लघु वृत्तखंड। जो बड़ा वाला हिस्सा है वो क्या हुआ? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, दीर्घ वाला वृत्तखंड कौन सा है, बताओ जरा। दीर्घ वाला वृत्तखंड कौन सा है? मेजर सेगमेंट कौन सा है? अच्छा, आरएस होगा दीप्ति। सभी को आरएस लग रहा है? संगीता ने ठीक लिखा है। पी क्यू आर एस कैसे होगा विपिन? पी क्यू आर एस कैसे होगा? आर एस भी कैसे होगा? आर एस तो ये इतना सा हिस्सा है। वेरी गुड। पी आर, आर से एस पर गए, एस से क्यू पर गए। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप एक साइड से चलोगे तो पी क्यू एस आर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। रिपीट द क्वेश्चन। दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है? यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है? रिपीट भी कर दिया। हाँ जी, फिर क्वेश्चन करोगे अब इसमें। अच्छा, ये कौन सी वाली जीवा से बन रहा है और ये मुझे बताओ। ये जो पी क्यू एस आर या फिर आप कह लो पी आर एस क्यू, ये वृत्तखंड है। कौन सी वाली जीवा से बन रहा है, किस कॉर्ड से बन रहा है? पी क्यू से बन रहा है, तो पी क्यू कॉर्ड से पी क्यू एस आर वृत्तखंड बन रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन? वृत्तखंड क्या होता है, सेगमेंट किसे कहते हैं? क्वेश्चन करवा लूं? ठीक है, क्वेश्चन करवा लेते हैं। ये क्वेश्चन है,
थोड़ा सा आपको देखने में कंफ्यूजिंग लगेगा, बट कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने थोड़ा सा पहले भी इसका हिंट दे दिया है। मैं एक बार पढ़ के भी बता देती हूँ कि दिए गए वृत्त का जीवा और उसके बीच उसके द्वारा बना वृत्तखंड निम्न में से इनमें से कौन सा वाला ठीक ऑप्शन है। आपको देखनी है जीवा, फिर आपको देखना है क्या उससे जो वृत्तखंड बन रहा है वो इसमें उसकी नेक्स्ट, जैसे ए बी है, पहले ए बी को देखो, ए बी जीवा को, फिर देखो कि क्या ए बी जीवा जीवा ए बी एफ ई ये वृत्तखंड बना रही है या नहीं बना रही है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सिर्फ 8 बच्चों ने आंसर किया और क्लास में इतने सारे बच्चे हैं। चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, आंसर भी दिखा देती हूँ आपको, वहां पे रिजल्ट भी दिखा देती हूँ उसका। हाँ, आप रिजल्ट भी देख सकते हो किसने कौन सा आंसर किया है। अभी पहले आप लोग थोड़ा कोशिश करो, एक एक करके देखते हैं, ए बी को देखते हैं पहले। ए बी जीवा है, बिल्कुल है। अब इससे जो सेगमेंट बन रहा है उसका ए से चलना स्टार्ट करें अगर हम, तो ए के बाद ओ आ रहा है, पूरा ऐसे करते हैं, पूरा पार्ट बनाते हैं, इससे ये वाला सेगमेंट बन रहा है, इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है। ए के बाद ओ आएगा, ओ के बाद बी आएगा, बी के बाद एफ आ रहा है, उसके बाद जी, उसके बाद ई, उसके बाद डी। ये पूरा वृत्तखंड बन रहा है ए बी जीवा से, ए बी कॉर्ड से। तो ए ऑप्शन तो नहीं है, ए ऑप्शन तो नहीं है। अंजू आपके साथ कोई ना कोई नेटवर्क का इशू हो रहा है। अब उसके बाद ई एफ को देखो, ई एफ को देखो, ई एफ कॉर्ड है। अब इससे बनने वाले वृत्तखंड का एरिया देखते हैं। ई से चलोगे उसके बाद एच आएगा, एच के बाद एफ आएगा, एफ के बाद जी आएगा। तो ई एच एफ जी, कौन सा ऑप्शन सही है। किस किस ने किया था ये वाला, बी ऑप्शन सही है ना। अब उसके बाद चलो अगला भी देख लेते हैं। अगले दो में बताओ ये ए डी और बी सी जीवाएं हैं कि नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें ए डी और बी सी जीवा दी गई है कि नहीं दी गई है। नहीं दी गई है, बिल्कुल ठीक। अगर हम देखें तो ए डी और बी सी क्या है, चाप है ना। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा, इसका ऑप्शन ठीक होगा बी। तो कोई बच्चा ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो वृत्तखंड में। अब इस ये मैंने एक सर्कल बना दिया, इसमें मुझे बताओ दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है। इसमें दीर्घ वृत्तखंड कलर बता दो, कलर बताना है आपको। दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है उसका कलर बताओ। ओके, नाम बताओ।
नाम बताओ, यहाँ पर मैं टी भी कर देती हूँ, नाम बताओ। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, समझ लेंगे एक बारी, फिर से समझ लेंगे। कौन सा जो मैंने अभी रेड वाला पूछा है, अभी जो कलर करके बोला है, ये मैंने ये एक सर्कल बना दिया। अच्छा, पहली वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद समझाती हूँ, उसके बाद दोबारा से समझाती हूँ। PSRQ बिल्कुल ठीक। और येलो कौन बोल रहा था पहले? ललित, येलो कहाँ से हो जाएगा? येलो तो मुझे बहुत छोटा सा लग रहा है। जो दीर्घ वाला वृत्तखंड है वो PQRS है, ब्लू वाला जो पोर्शन है, बाकी सबने ठीक लिखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देती हूँ। इसमें आपसे पूछा गया था कि वृत्त की जीवा और उसके बीच बने वृत्तखंड निम्नलिखित हैं, इनमें से जो सही वाला है वो देखना था। तो अब ए बी, सबसे पहले देखो ए बी, ये एक जीवा आपको दी गई है, ए बी जीवा दी गई है। अब यहाँ पर आपको ABFE इसका वो दिया गया है, वृत्तखंड। बिल्कुल ये होता, बट यहाँ पर बीच में और पॉइंट्स भी दिए गए हैं। ABFE अगर आप ऐसे नाम से देखो तो बस इतना हिस्सा है ABFE। अगर आप ऐसे आपको नाम दिए गए हैं तो बस इतना हो जाएगा ये। बट करेक्ट क्या होना चाहिए था, क्योंकि आपको बीच में भी पॉइंट्स दिए गए हैं। बी, ए से चलकर ओ पर आओगे, ओ के बाद बी पॉइंट है, उसके बाद एफ पॉइंट है, उसके बाद जी, उसके बाद ई, उसके बाद डी, उसके बाद वापस से हम ए पे आएंगे, तो ये वृत्तखंड बनेगा। इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। नहीं, दीर्घ या लघु। अब उसके बाद आगे चलते हैं, EF। EF को देखो ध्यान से संगीता, ठीक है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, गलत होगा तभी तो आपको सही वाला समझ आएगा ना। और आपको जब आपकी क्वेश्चन गलत होता है ना, और जब आप उसका सही वाला समझते हो, तो वो आपके मेमोरी में ज्यादा टाइम तक रहता है कि हाँ, हमने ये वाली मिस्टेक करी थी, तो हमें ये वाली मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। इसलिए क्वेश्चन को समझना है, गलत भी हो तो भी कोई बात नहीं। अब EF से तो आप देख ही रहे होंगे, EHFG, ये वाला वृत्तखंड बन रहा है। तो वृत्तखंड क्या होता है, किसी को कोई कंफ्यूजन, ये बताओ। वृत्तखंड नहीं है, ठीक है, नो कंफ्यूजन। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह अगर हमने वृत्तखंड पढ़ लिया है तो त्रिज्याखंड भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? जैसे हमने वृत्तखंड पढ़ लिया है तो त्रिज्याखंड भी पढ़ लेते हैं। अब त्रिज्याखंड, जैसे आपको नाम पता चल रहा है, तो इसमें त्रिज्या का कहीं ना कहीं यूज होगा, रेडियस का कहीं ना कहीं यूज होगा। तो केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। केंद्र को एक चाप, चाप आपको पता है ये होता है, दो बिंदुओं से मिलकर ये बनता है चाप, ऐसे करके चाप से मिलाने वाली त्रिज्याओं को एवं चाप के बीच के हिस्से को क्या कहेंगे? त्रिज्याखंड कहेंगे। कोई भी एक सर्कल लो, उसका सेंटर लो, यहाँ पर कोई भी दो बिंदु ले लो जिनसे आप चाप बना सको, एक चाप बना लो, ये चाप हो गई, और यहाँ से त्रिज्याएं बना दो। अब इन त्रिज्याओं से और चाप से जो भी हमारा एरिया बन रहा है उसे क्या कह देंगे? त्रिज्याखंड कह देंगे। समझ लो, त्रिज्या से जो बन रहा है उसे हम त्रिज्याखंड कह देंगे। जो जीवा से बन रहा है, जो जीवा से बन रहा है, जहां पर जीवा का यूज हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। जहां त्रिज्या से बन रहा है एक हिस्सा, जो क्षेत्र, उसको हम त्रिज्याखंड कह देंगे, ठीक है? तो अब त्रिज्याखंड भी दो प्रकार के होंगे, जल्दी से बताओ कौन कौन से? त्रिज्याखंड भी दो ही प्रकार के होंगे। चलो सब बताओ, त्रिज्याखंड कौन कौन से होंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, दीर्घ और लघु। दीर्घ और लघु, अब तक तो ये सभी को पता चल गया होगा। दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड मतलब छोटा वाला त्रिज्याखंड, ठीक है? अब इसमें बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन इन चार पॉइंट्स में? ठीक है, तो फिर क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। और सबने पोल में जाकर आंसर करना है। अब दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं, अब पहले आपने त्रिज्याएं देखनी है, उसके बाद उनके द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड देखना है।
तो वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको देख के ही पता चल जाएगा, ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं देखने पड़ेंगे। ये सबका ठीक होना चाहिए। वृत्त की त्रिज्याएं देखो, मैं एक हिंट दे रही हूँ, वृत्त की त्रिज्याएं देख लो, ये क्वेश्चन सॉल्व। शाबाश, अभी तक लेकिन 3 के ही आंसर्स आए, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? इतना कम रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है चैट बॉक्स में? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो, चैट बॉक्स खोल देती हूँ मैं। बताओ कैसे किया? अच्छा, कैसे सबने बताओ, सबने चारों ऑप्शंस देखे या कोई एक छोटा सा हिंट देखा? क्वेश्चन कैसे किया मुझे वो बताओ। ऑप्शन नहीं बताओ, क्वेश्चन कैसे किया, हिंट क्या देखा बताओ। चलो, आंसर तो सभी ठीक दे रहे हो, क्या हिंट देखा? रेडियस देखा, वेरी गुड। सीधी सी बात है, सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं, देखो ये देखो रेडियस क्या है, ए ओ और बी ओ, यहाँ पर आप देख सकते हो दो रेडियस है, ऑप्शन सी ठीक होगा, है ना? और आप बाकी भी चेक कर सकते हो, ए ओ और डीई। ए ओ तो रेडियस है, बट डीई इस वाले त्रिभुज का, वो सॉरी इस वाले वृत्त का रेडियस त्रिज्या नहीं है। उसके बाद अगर डीई, डीई फिर से देखोगे, डीई और जी एफ, ये दोनों भी त्रिज्याएं नहीं है। ए सी, ए सी और बी सी को अगर मिला दो, ये भी त्रिज्याएं नहीं होंगी। बताओ जरा डीई क्या है, डीई क्या है और जीएफ क्या है वृत्त का? क्या डाउट है? हाँ, क्या क्या पूछ रहे हो आप? रुको मैं देखती हूँ, क्या कंफ्यूजन हो रही है, देखते हैं। जी बीच में आ रहा है, फिर भी सी ऑप्शन होगा, हाँ होगा। नाम में क्यों नहीं है? नाम में लिख दो, ए ओ बी सी, उसके बाद जी कर दो, फिर ए कर दो। देखो पुराने वाले में अगर हम देखें ना, पुराने वाले क्वेश्चन में जाके, वहां पर अगर आप देखोगे, उससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। एक मिनट, वापस से पुराने वाले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ए बी, ए बी एफ, और उसके बाद आप अगर ई पे आ जाओ, यहाँ पे लाइन है ना, देखो एफ के बाद अगर डायरेक्ट ई पे आ जाते हो तो फर्क पड़ रहा है ना, क्योंकि पहले से लाइन दी गई है, फर्क पड़ रहा है। एक त्रिवृत्तखंड नहीं बन रहा, बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना? समझ आया? ए ओ और ओ बी, है ना? और इससे क्या बन रहा है, ए ओ बी सी। यहां से अगर आप देखोगे कोई लाइन भी नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट ए पर भी जा सकते हो। और सिंपल सी बात है, आप बस ये देखो कि त्रिज्याएं कौन सी हैं, बात खत्म। त्रिज्या देखो, है ना, ऑप्शंस में। ठीक है, तो अब ये बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन वृत्तखंड और त्रिज्याखंड में? अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ से आप वृत्तखंड देख सकते हो, कोई भी किसी भी एक का नाम दे दो, किसी भी एक वृत्तखंड का नाम दे दो। देखो अगर देखा जाए तो अर्धवृत्त को हम त्रिज्याखंड भी कह सकते हैं, वृत्तखंड भी कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो वहां पे त्रिज्या भी है और एक पूरी जीवा भी है।
ये चीज मैं कंफर्म भी करके आपको बता दूंगी, बट हाँ शायद कह सकते हैं कंफर्म करके नेक्स्ट क्लास जब भी होगी एक बार आप मुझे याद दिलाना, मैं ये बात कंफर्म करके भी आपको बता दूंगी। बट लॉजिकली देखा जाए तो हम उसे त्रिज्याखंड भी कह सकते हैं, वृत्तखंड भी कह सकते हैं। मैं कह रही हूँ देखो, अच्छा बीच में ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ये कभी मैंने भी नहीं सोचा कि जो आपने किसको अर्धवृत्त को बोला ना, हाँ अर्धवृत्त को बोला इन्होंने कि हम इसे त्रिज्याखंड और वो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब ये अर्धवृत्त है, यहाँ बीच में कोई ना कोई सेंटर होगा और ये मान लो ए बी है, तो इसे हम त्रिज्या भी कहेंगे, ए और ओ भी। तो इससे देखेंगे हम वृत्त के दो हिस्से हो रहे हैं, तो इसे त्रिज्याखंड भी कह सकते हैं, कह सकते हैं त्रिज्याखंड, है ना। और इसको हम वृत्तखंड भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, जीवा है। बट इस चीज को मैं कंफर्म करके बताऊंगी कि कहते हैं कि नहीं होता है या नहीं होता है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए ताकि हमें एक दूसरे से सीखने को मिले, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर आपको कंफर्म करके बताऊंगी ये चीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। हाँ अभी हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये बताओ कि इसमें किसी भी एक वृत्तखंड का नाम बता दो मुझे। त्रिज्याखंड तो हमने पढ़ लिया, एक बारी पीछे कभी चले जाते हैं, किसी भी एक वृत्तखंड का नाम बता दो। रोज क्लास भी लेना स्टार्ट करेंगे, अभी आप लोग पहले एग्जाम से दो। जी एफ, हाँ क्वेश्चन में पूछ तो रही हूँ, जी एफ तो बेटा जीवा हो गई। अच्छा आप पूरा नाम, जीवा हो गई, ये भी जीवा हो गई। देखो जी एफ से बनने वाला वृत्तखंड अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, जी ओ, नहीं ओ नहीं है इस पे, जी एफ बी सी, जी बी सी, जी एफ बी सी। एओबी व्यास कैसे होगा बेटा, एओबी व्यास कैसे हुआ, एओबी व्यास कैसे हुआ, ये जीवा थोड़ी है, इसमें व्यास नहीं है, इसमें व्यास नहीं है। मैंने बोला तो आपको ओ, इसका मैं मुझे लग रहा था कि जी पर, ये जी एफ पर पॉइंट है वो, नहीं बट ए ओ बी पर, ए पर है, ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर है बीच में पॉइंट, यहाँ पर नहीं है। वो ओ वहां पर आ रहा है तो ऐसा लग रहा है, बट यहाँ पर नहीं है सेंटर, व्यास नहीं दिया गया है इसमें। चलो बताओ, अब किसी को कोई डाउट, क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, जो चीजें पढ़ी है उनको एक बार नाम बता दो। हमने वृत्तखंड पढ़ा है, हमने त्रिज्याखंड पढ़ा है ना। इसमें वृत्तखंड नहीं है, क्यों नहीं है, एक बारी मैं इसको मिला देती हूँ ना, जीएफ को। लो मैंने जीएफ को मिला दिया, बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मैं देखूं तो बन रहा है, ये वाला अगर मैं कलर पोर्शन कर दूं, ये, अच्छा मैं नाम देखती हूँ आपने क्या बोला है, डी ई एफ बी सी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बोला आपने संगीता, बिल्कुल बन रहा है। डीई जीवा है, और उसके बाद ये वाला बन रहा है दीर्घ वाला, है ना, मेजर वाला। और मेजर वाला सेगमेंट यानी वृत्तखंड, और इसकी यहाँ पर अगर मैं येलो कलर कर दूं, कलर वाइज देख लेते हैं, ये वाला बन गया लघु वाला। बिल्कुल ठीक जवाब। तो अब आप लोग खुद से देख पा रहे हो, अलग अलग तरह के क्वेश्चन बना पा रहे हो खुद से ही, है ना। वेरी गुड। तो मतलब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हाँ और भी डाउट्स लेकर आओ, जितने डाउट्स हो उतना अच्छा है, डाउट्स आने चाहिए, तभी पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में लाओ, चाहे आज जाके पढ़ो, उसको सोचो, कोई भी डाउट आता है किसी भी तरह का, ये नहीं सोचना है कि पता नहीं मैम क्या सोचेंगे, या थोड़ा स्टूपिड डाउट हो सकता है, कुछ भी स्टूपिड नहीं होता है। आप जो भी क्वेश्चन आपके मन में आता है बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नो कंफ्यूजन, ठीक है। हमने वृत्तखंड पढ़ लिया, त्रिज्याखंड पढ़ लिया, लघु चाप पढ़ लिए, दीर्घ चाप पढ़ लिया। ऑल क्लियर, फिर आगे बढ़े अगर ये सारी चीजें क्लियर है। हम्म
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर यानी वृत्त की परिधि, परिमाप जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है? ठीक है, वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो पूरे वृत्त की जो लंबाई होती है उसे हम उसकी परिधि कहते हैं, यानी उसका सर्कमफ्रेंस कहते हैं, इसका परिधि कहते हैं, या फिर आप परिमाप कह लो। जैसे कि मान लो आपने किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, आपने यहाँ से चलते 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 गए, मतलब इस पूरे सर्कल पे चल रहे हो और यहाँ तक चल के आ गए, तो इसका मतलब आपने कितनी दूरी तय करी। ठीक है, हाँ फॉर्मूला बाद में, पहले मीनिंग समझ लो, आपने कितनी दूरी तय करी। या अगर मैं कोई ऐसे एग्जाम्पल लूं, मान लो आपको इस वाले सर्कल पे टेप लगानी है, मान लो। अब इसका यूज कहाँ होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का यूज कहाँ होगा? आपको इसके यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पर कोई टेप लगानी है, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी लंबी टेप चाहिए? आप इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस पता करोगे, इसकी परिधि पता करोगे, है ना? इसकी परिधि पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इतनी ज्यादा टेप की जरूरत है। तो जो पूरे वृत्त की जो ये लंबाई होती है, इसको हम इस सर्कल की किसी भी वृत्त का परिमाप या परिधि कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। यस, तो पूरे वृत्त की लंबाई हो गई उसकी परिधि, जिसे हम वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा पाई गुणा आर। आर क्या होता है? आर से हम किसे दिखाते हैं? त्रिज्या को दिखाते हैं। और पाई, पाई का मान कितना होता है? पाई का मान कितना होता है ना? वृत्त का परिमाप किसके बराबर हो जाएगा? 2 × पाई गुणा आर। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे किसी भी वृत्त की लंबाई कितनी है? अब वृत्त की लंबाई का मतलब ये नहीं आएगा, जैसे हम किसी भी चीज की लंबाई, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर हम लंबाई में इसको काउंट करते हैं ना, नहीं, यहाँ पर क्या बात हो रही है? इस पूरे वृत्त की जो लंबाई है वो, उसकी बात हो रही है। अच्छा, तो वेरी गुड। तो मतलब ऐसा लग रहा है मुझे चार्ट देख के कि आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ही करोगे, सब पहले से लिखना स्टार्ट कर दिया है सबने। क्वेश्चन करना है, चलो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, पोल में जाके सबने आंसर करना है, बट सबने सही करना है। आप लोगों को क्वेश्चन आता है, बट आप कहाँ पे गड़बड़ करते हो? उसके कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हो, जो नहीं करना है। हाँ जी, तो एक वृत्त की आपको क्या दी गई है? त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, वृत्त का परिमाप निकालना है। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड, अभी तक एक आंसर आया बट वो ठीक है। बाकी बच्चे भी करो जल्दी जल्दी से आंसर। कोई बात नहीं, नोटबुक और पेन लो और उसको सॉल्व करो। दो ने आंसर किया है, बिल्कुल ठीक आंसर किया है। अच्छा, यहाँ पर पाई का मान आपको रखने की जरूरत नहीं है, पाई को पाई ही रहने देना। ठीक है, पाई को पाई ही रहने देना। 2 पाई आर, 2 × पाई गुणा जो आपको त्रिज्या दी गई है। कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, शायद उन्होंने पाई का मान भर लिया, तो आप ध्यान से देखना, ऑप्शंस में पाई पहले से लिखा हुआ है। वेरी गुड, कोई बात नहीं, आराम से अपना टाइम लो क्वेश्चन को करने के लिए, आराम से टाइम लो क्वेश्चन को करने के लिए, बट सबका ठीक होना चाहिए। और अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सबका एकदम ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से सब, अभी तक सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर किया है, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं।
जल्दी जल्दी सब आंसर करो। चलो मैं वहां पर ना रिजल्ट भी दिखा रही हूँ। ठीक है, मैंने वहां पर रिजल्ट भी आपको दिखा दिया है, देख सकते हो आप। चलो, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। अब किसने क्या गड़बड़ करी है ये बताओ। पहले सब अपने अपने आंसर लिखो, फिर हम देखेंगे किसकी कहाँ गलती हुई है। ओके, दो बच्चों का आंसर आ गया है। बट पोल में तो मुझे वेराइटी ऑफ आंसर्स मिल रहे थे। किसी ने ए को सेलेक्ट किया था, किसी ने सी को, किसी ने डी को। तो देखो, वृत्त की त्रिज्या आपको 7 है। आपको फॉर्मूला पता है परिमाप निकालने का, 2 पाई आर होता है। अब क्योंकि आंसर में पाई ऐसे का ऐसे लिखा है, तो पाई को ऐसे ही रहने दो। बस आर की जगह 7 कर दो। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ, अगर पाई का मान हाँ तो इतना ही आता, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं देख लेती हूँ आपने क्या क्या लिखा है। 7 × 2 14, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सी किया था। किस किस का ठीक था और किस किस ने अलग अलग ऑप्शन लिखे थे। हाँ, अगर दीप्ति बोल रही है कि अगर हम पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 रखते। यस दीप्ति, बिल्कुल ठीक, 44 सेंटीमीटर आता फिर। बिल्कुल ठीक जवाब। हम्म अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मुझे सभी का सही चाहिए। अगर आप बोल रहे हो, आप लोग यहाँ पर ठीक लिखते हो बट ऑप्शंस में गलत लिख देते हो। ऑप्शन में गलत वाला नहीं चुनना है जाके, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन करो। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक वृत्त का परिमाप दिया गया है, आपको त्रिज्या निकालनी है। और ये भी पाई की फॉर्म में दिया है, तो आपको पाई का मान भी नहीं भरने की जरूरत है। नहीं, पाई का मान, हाँ नहीं भरने की जरूरत है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। काफी फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हो सब। वेरी गुड। अभी तक एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है, जबकि कम बच्चों के आंसर आए, बट जिसका भी आया बिल्कुल ठीक आंसर आया, विच इज वेरी गुड। तो अगर ये पूरी क्लास का ठीक होता है, सब बच्चे अपने अपने आप को एक एक एक्स्ट्रा स्टार देंगे, है ना। एक एक एक्स्ट्रा स्टार तो बनता है फिर। ये वाला अगर क्वेश्चन ठीक कर दिया, और सभी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वेरी नाइस। हम्म लास्ट के 20 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं इसको करने के लिए, और हो सकता है किसी को थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगे, इसलिए। चलो जल्दी से, अभी तक सिर्फ कुछ एक बच्चे रह गए हैं, अभी 7 8 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, वो भी जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। चलो लास्ट के 20 सेकेंड्स होते हैं पूरे, मैं चैट बॉक्स को खोल रही हूँ। वैसे तो अच्छा, चलो आप लोगों को मैं रिजल्ट भी दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हो एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं। तो आपको वृत्त का परिमाप कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो 21 पाई दी गई है। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि ये इधर पाई, इधर ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो पाई बटा पाई का मान 1 होगा, इसलिए मैं लिख रही हूँ कि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। स्क्रीन नहीं आ रही है? दीप्ति, बाकी सबको, दीप्ति एक बार क्लास को कट करके दोबारा ज्वाइन करो। हाँ दीप्ति, एक बार कर लो। हम्म
तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2r का मान 21 आ गया। अब 2r का मतलब क्या है, 2 गुणा r। इसका मतलब r के साथ 2 मल्टीप्लाई में है। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये दूसरी साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 21 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 10.5 सेंटीमीटर। कोई बच्चा ऐसा जिसको डिवाइड करना नहीं आता है? यस, 21 का हाफ, या फिर हम कह सकते हैं 21 का हाफ 10.5 सेंटीमीटर होता है। कोई बच्चा ऐसा? आ गई है दीप्ति स्क्रीन? हाँ दीप्ति, आपने क्वेश्चन किया था या पहले से स्क्रीन नहीं आ रही थी? क्वेश्चन अब पढ़ा आपने? अब आई है? अच्छा, तो ऐसे अगर कभी भी बीच में ऐसा हो जाता है कि एकदम से स्क्रीन चली जाती है, तो आप क्या किया करो, क्लास को एक बार कट करके ज्वाइन कर लिया करो। अगर तब भी नहीं आती तो फिर आप बोलो, फिर इधर से मैं देखती हूँ शायद मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ए इज राइट, करेक्ट, ए इज राइट। तो सभी को समझ आया ना कि कैसे आप लोगों ने, वैसे तो खुद ही ठीक कर दिया था सबने, तो सभी को पता चला कि ए कैसे ठीक है। अच्छा चलो ये ट्राई करके देखते हैं। अब ये ट्राई करके देखते हैं, पाई नहीं देती हूँ मैंने खाली आपको दिया कि जो परिमाप है वो 21 सेंटीमीटर है। इससे ट्राई करके देखते हैं। इसका मतलब आपको 2 पाई r की वैल्यू जो है 21 दी गई है। और यहाँ पर पाई की जगह आप क्या रखोगे, 22/7। तो कैलकुलेशन करके देखो। अब r की वैल्यू निकालो। अब पाई को मैंने हटा दिया, थोड़ा सा अलग आंसर आ सकता है, थोड़ा अजीब आंसर भी आ सकता है, बट ट्राई करके देखते हैं क्या आंसर आएगा, है ना? सभी ट्राई करके देखो। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 लिखेंगे और यहाँ पर आर आ जाएगा। ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। आर किसके इक्वल आ जाएगा, 21 इंटू 1/2 इंटू 7/2। तो ये आ जाएगा 147/4। ये आ रहा है? अच्छा, 132 आ रहा है। मैंने कहीं गलत किया है? ओह सॉरी, 7/22 आना चाहिए था ना यहाँ। ये गलत था मेरा। रुको, मैं ना माइक ऑन ही कर देती हूँ, अभी ऐसे बहुत पता नहीं चल पा रहा है। हाँ जी, माइक भी ऑन कर दिया मैंने भी आपका। ऐसे शोर करने के लिए नहीं किया है, म्यूट पे ही रखो, किसी को कुछ बोलना हो तब करना। अभी इसकी कैलकुलेशन करो कितना आएगा। अभी तो ठीक है ना? अभी बताओ, अभी तो मैंने कुछ नहीं मिस किया। यहाँ तक ठीक है सभी का? कर रहे हो ना आप लोग ट्राई? यस मैम कर। हाँ हाँ। ओके, कितना आया दीप्ति? 70? प्रेरणा ने किया है, प्रेरणा ने। अरे म्यूट पे करो, सौरभ कुमार के नाम से कौन है, म्यूट पे करो अपने आप को। 147/44 आ जाएगा। चलो इतना ही अगर हम छोड़ दें तो भी ठीक है, इतने सेंटीमीटर, है ना? अच्छा चलो, अभी क्या करती हूँ, मैं आपको देती हूँ। पढ़ा रही, वो पढ़ा रही।
ओए बैठ। ओके, इतना आ रहा है, ठीक है। एक एक ऐसे ही क्वेश्चन देती हूँ मैं। मैंने आपको दिया रेडियस, रेडियस दिया मैंने आपको 14 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7। इसका परिमाप निकालो, इस वाले सर्कल का परिमाप निकालो, सर्कमफ्रेंस निकालो। आर की वैल्यू दी है 14 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू दे दी 22/7 सेंटीमीटर, 22/7। एक मिनट, क्या समझाना है दीप्ति? इतनी जल्दी कैलकुलेट भी कर लिया? वेरी नाइस। हाँ जी, तो 2 × 22/7 × 14। बिल्कुल ठीक। काफी फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हो सब। तो आज का भी काफी आसान था पढ़ने का, है ना?